तारिक रहमान की प्रचंड जीत के मायने। भारत के लिए तारिक रहमान की जीत बांग्लादेश के साथ संबंधों का नया दौर शुरू करेगा। सुरक्षा सहयोग, विदेश नीति और आर्थिक साझेदारी का आने वाला रास्ता तय होगा। बांग्लादेश में हावी होते कट्टरपंथ पर बीएनपी का तौर तरीका उसकी छवि तय करेगा। बीएनपी के सत्ता संभालने के बाद चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों पर नजर होगी। शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग और अल्पसंख्यक सुरक्षा जैसे मुद्दे शुरुआती चुनौतियां। बीएनपी की सरकारों पर भारत विरोधी उग्रवादियों को शरण देने का आरोप लगता रहा है। तस्वीरें ढाका की हैं, जहां 18 महीने के लंबे इंतजार और राजनीतिक अस्थिरता के बाद लोकतंत्र की नई इबारत लिखी गई। बांग्लादेश के 13वें आम चुनाव में तारिक रहमान की अगुवाई वाली बीएनपी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 300 सदस्यीय संसद में बीएनपी और उसके सहयोगियों ने बम्पर सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया है। देखा जाए तो पड़ोसी देश में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है। फिलहाल भारतीय जन समुदाय के बीच उम्मीद है कि तारिक रहमान के हाथ सत्ता से बहुत कुछ बदल जाएगा। दरअसल चुनाव में आवामी लीग पर लगे प्रतिबंध के बाद नई दिल्ली लगातार चुनावी गतिविधियों और नतीजों पर नजर बनाए हुए थी, क्योंकि इस चुनाव में बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल को खूब हवा दी गई। ऐसे में बीएनपी की जीत भारत के लिए एक तरह से राहत की खबर है। आपको बता दें कि यह चुनाव कई मायनों में अलग था। शेख हसीना देश से बाहर हैं और उनकी पार्टी आवामी लीग पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध था। ऐसे में मुकाबला बीएनपी और कट्टरपंथी जमात-ए इस्लामी के बीच माना जा रहा था। लेकिन बांग्लादेश की जनता ने तारिक रहमान पर भरोसा जताया, जो करीब 17 साल का निर्वासन काटकर वतन लौटे और अपनी मां खालिदा जिया के निधन के बाद पार्टी की कमान संभाली। दरअसल भारत के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेश में इंडिया आउट जैसे नारों और भारत विरोधी माहौल को खूब हवा दी गई। नई दिल्ली को डर था कि अगर कट्टरपंथी ताकतें सत्ता में आई तो सुरक्षा और सीमा विवाद गहरा सकते हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि बीएनपी की ये जीत भारत के लिए एक सुनहरी राहत की तरह है। विदेशी मामलों के जानकार ये मानते हैं कि भारत के लिए राहत की बात यह है कि सत्ता की कमान एक मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी के पास है, न कि कट्टरपंथियों के पास। प्रधानमंत्री मोदी ने भी तुरंत तारिक रहमान को बधाई देकर यह संकेत दिया है कि भारत एक लोकतांत्रिक और स्थिर बांग्लादेश के साथ काम करने को तैयार है। ट्वीट नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत। बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने पर मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। दरअसल 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद दोनों देशों के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखे गए। हालांकि 21वीं सदी के अधिकतर हिस्से में भारत बांग्लादेश परस्पर सहयोगी रहे। शेख हसीना के नेतृत्व में 2009 से 2024 के बीच बांग्लादेश सरकार ने भारत के पूर्वोत्तर में फैले उग्रवाद को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई। दरअसल 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखे गए हैं। हालांकि 21वीं सदी के अधिकतर हिस्से में भारत बांग्लादेश परस्पर सहयोगी रहे हैं। शेख हसीना के नेतृत्व में 2009 से 2024 के बीच बांग्लादेश सरकार ने भारत के पूर्वोत्तर में फैले उग्रवाद को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई। खासकर उल्फा और एनडीएफबी जैसे संगठन, जो कभी बांग्लादेश से सप्लाई होने वाले हथियारों के जरिए भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे, उनकी गतिविधियों को रोकने में खासी सफलता हासिल हुई। बांग्लादेश की तरफ से इस तरह के कूटनीतिक सहयोग में किसी तरह का बदलाव भारत के उत्तर में स्थित क्षेत्र के लिए सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है। भारत के सामने संबंधों में संतुलन की चुनौती। तारिक रहमान ने अपनी चुनावी रैलियों में बांग्लादेश फर्स्ट का नारा दिया है। भारत के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती होगी सीमा सुरक्षा। पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी समूहों को बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल न करने देना।
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना, बांग्लादेश में बढ़ते चीन और पाकिस्तान के दखल को संतुलित करना। फिलहाल आपको बता दें कि बांग्लादेश में बदलते राजनीतिक हालात के बीच भारत बांग्लादेश रिश्तों को लेकर नई चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि तारिक रहमान भारत के साथ संबंधों को फिर से संतुलित करने में बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। शेख हसीना के बाद बने नए माहौल में दोनों देशों के रिश्तों को नए सिरे से मजबूत करने की जरूरत होगी। रहमान के साथ लोकतंत्र की बहाली, पहले से हुए समझौतों को जारी रखने और भारत के पूर्वोत्तर के अलगाववादी संगठनों को समर्थन न देने जैसे मुद्दों पर सहमति बन सकती है। साफ है कि बांग्लादेश ने अपनी नई राह चुन ली है। ऐसे में भारत के लिए ये वक्त बेहद संभल कर चलने का है, ताकि पड़ोस में स्थिरता बनी रहे और आपसी रिश्ते फिर से पटरी पर लौट सकें। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।